हेलो दोस्तों, आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो वेरी शार्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें 7 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि AKTU में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। कभी ना कभी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट इफ़ U वेक्टर एंड V वेक्टर आर इरोटेशनल देन U वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज सोलेनॉइडल वेक्टर। देखिए AKTU में 3 बार पूछा गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि U वेक्टर और V वेक्टर आर इरोटेशनल। तो लेट U वेक्टर एंड V वेक्टर आर इरोटेशनल वेक्टर्स। इसका मतलब हुआ कि कर्ल U वेक्टर इक्वल टू 0 एंड कर्ल V वेक्टर इक्वल टू 0। क्योंकि इरोटेशनल वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर F वेक्टर इज सेड टू बी इरोटेशनल वेक्टर इफ़ कर्ल F वेक्टर इक्वल टू 0। अगर वेक्टर का कर्ल 0 है तो वो वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर U और V इरोटेशनल वेक्टर हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं। इसका मतलब कर्ल U वेक्टर इक्वल टू 0 और कर्ल V वेक्टर इक्वल टू 0। और आपसे पूछ रहे हैं कि ये U वेक्टर क्रॉस V वेक्टर सोलेनॉइडल है। सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है कि ए वेक्टर F वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनॉइडल वेक्टर इफ़ डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर इक्वल टू 0। तो किसी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस 0 है तो वो वेक्टर सोलेनॉइडल होगा। यानी इस वेक्टर का कह रहे हैं कि ये सोलेनॉइडल है, तो इसका अगर हम लोग डाइवर्जेंस 0 दिखा दें तो ये वेक्टर सोलेनॉइडल हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ U वेक्टर इंटू V वेक्टर, U वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ये इक्वल टू होता है V वेक्टर कर्ल U वेक्टर माइनस U वेक्टर कर्ल V वेक्टर। ये फार्मूला है, इसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूव भी करेंगे। अभी यहाँ पर इसको एज ए फार्मूला यूज करते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ U वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इक्वल टू V वेक्टर कर्ल U वेक्टर माइनस U वेक्टर कर्ल V वेक्टर। अब कर्ल U वेक्टर 0 के बराबर है, कर्ल V वेक्टर 0 के बराबर है, तो रख दीजिए यहाँ पर 0 मतलब 0 वेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई 0, 0 मीन्स 0 वेक्टर, आप इसको लिख सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ U वेक्टर क्रॉस V वेक्टर किसके बराबर आ गया, 0 के इक्वल आ गया। किसी भी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस 0 तो वो वेक्टर्स क्या होता है, सोलेनॉइडल वेक्टर। तो इसका मतलब U वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज ए सोलेनॉइडल वेक्टर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड डेल लॉग R इफ R वेक्टर इक्वल टू दिस इज ए पोजिशन वेक्टर। ठीक है, तो R वेक्टर कहीं भी अगर R वेक्टर का या ऐसा कुछ टर्म है तो R वेक्टर को पोजीशन वेक्टर हम लोग मानते हैं। दिया है तो ठीक है, नहीं तो हमेशा हम लोग यही मान लेते हैं कि R वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो मॉड ऑफ R वेक्टर इसी को R कहते हैं, मॉड ऑफ R वेक्टर इसी को R कहेंगे। ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर कर लो तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2r आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, बाकी y और z एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। x इसलिए कॉन्स्टेंट नहीं हो रहा क्योंकि x किसका फंक्शन है, x y z का। तो अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो r को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। इसी तरीके y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में कर लें तो डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू जेड अपॉन आर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, देखिए ग्रेड फाई क्या होता है, आई कैप डेल फाई पान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई पान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई पान डेल जेड, है ना, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यहाँ पर ग्रेड लॉग आर निकालना है, ग्रेड लॉग आर। तो डेल की वैल्यू होती है, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, है ना, और लॉग आर लिख लिया। इससे ऑपरेट हो जाएगा तो आई कैप डेल अपान डेल एक्स लॉग आर प्लस जे कैप ब्रैकेट खोल दीजिए डेल अपान डेल वाई लॉग आर प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड के कैप, है ना, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना। तो ये हो गया आई कैप इंटू लॉग आर का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आर तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है इसलिए इसको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो लॉग आर का डेरिवेटिव 1 अपान आर, चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल आर अपान डेल एक्स और आ जाएगा इंटू में, प्लस जे कैप इंटू 1 अपान आर डेल आर अपान डेल वाई, है ना। लॉग आर का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव
डेल आर अपन डेल वाई प्लस डेल अपन डेल जेड लॉग आर 1 अपन आर डेल जेड अपन डेल आर, ठीक है ना। अब डेल आर अपन डेल एक्स की वैल्यू, सॉरी ये होगा आपका डेल आर अपन डेल जेड, डेल आर अपन डेल जेड, ठीक है। तो अब डेल आर अपन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपन आर, डेल आर अपन डेल वाई की वैल्यू वाई अपन आर, डेल आर अपन डेल जेड की वैल्यू जेड अपन आर। तो देखिए 1 अपन आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये आपका आर वेक्टर है, इसको आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो डेल लॉग आर की वैल्यू क्या हो गई, आर वेक्टर अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, क्या निकालना था, फाइंड डेल लॉग आर, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर या ग्रेड लॉग आर या डेल लॉग आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड दिस, ठीक है। तो देखिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ये सब निकालने आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कर्ल कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का कर्ल कैसे निकालते हैं। तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एफ वेक्टर इक्वल टू गिवन है कर्ल एफ वेक्टर, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ वेक्टर, है ना। कर्ल एफ वेक्टर का मतलब डेल क्रॉस एफ वेक्टर, यहाँ क्रॉस होता है। तो ये हो जाएगा आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। ये डेल की वैल्यू हो गई, क्रॉस एफ वेक्टर ये दिया ही है। और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है डिटरमिनेंट से फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप फिक्स होता है क्रॉस निकालने के लिए, सेकेंड रो में इसके कोफिशिएंट डेल वाले कोफिशिएंट, तो डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड। थर्ड में एफ के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप का कोफिशिएंट, ये जे कैप का, और के कैप है नहीं तो 0 इंटू के कैप लिख सकते हैं, तो 0 हो गया। डिटरमिनेंट को ओपन कर लो, आई कैप इंटू ये कैंसिल ये 0 हो गया, माइनस इसका जेड के रिस्पेक्ट में, इसका जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ जेड ही नहीं है, माइनस जे कैप इंटू ये और ये कैंसिल, इसका 0 हो गया, माइनस इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू इसका कर लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू वाई, सो 2xy माइनस इसका माइनस ये, तो इसका कर लीजिए किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में, डेल अपान डेल y इंटू दिस, तो ये इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2y, सो 2xy माइनस 2xy, तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब कर्ल एफ वेक्टर 0 हो गया, ठीक है। कर्ल एफ वेक्टर 0 है तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एफ वेक्टर कैसा वेक्टर होगा, बताइए, एफ वेक्टर कैसा वेक्टर होगा, इरोटेशनल वेक्टर, ठीक है। एफ वेक्टर को हम लोग इरोटेशनल वेक्टर कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कर्ल खाली निकालना था, तो कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई इस फंक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना, अक्सर एक क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पूछा जाता है। तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, जिसका भी निकलवाएंगे वो फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। तो 1/r का निकालना है, 1/r² कह सकते हैं, r की पावर n कह सकते हैं, है ना, कि कोई भी यहाँ स्केलर फंक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, वेयर r वेक्टर इक्वल टू दिस पोजिशन वेक्टर। देखिए 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन एकेटिव में। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, फार्मूला क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हमेशा डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी डायरेक्शन में पूछेंगे तो डायरेक्शन दे देंगे, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, तो जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका तो पहले हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेड फाई डॉट ए कैप, ए कैप, कैप का मतलब जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट करा देंगे, तो ए कैप की वैल्यू होती है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। अब यहाँ फाई की वैल्यू क्या है, 1/r, है ना। तो फाई, तो अच्छा देखिए आर का कॉन्सेप्ट कहीं अगर दिख जाए तो आप ये तुरंत पोजीशन वेक्टर मान के डेल आर अपान डेल एक्स डेल आर अपान डेल वाई डेल आर अपान डेल जेड वाला काम कर लीजिएगा, है ना। तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, यहाँ दिया है, नहीं दिया होता तो हम लोग यही मानते हैं ना, पोजीशन वेक्टर होता है। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, r² इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इसका एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपान आर, अभी आपने देखा था, डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू वाई अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू जेड अपान आर, ठीक है। कहीं भी अगर आर वाला कॉन्सेप्ट मिले तो इतना काम कर लीजिए, है ना, इसकी ज़रूरत अक्सर पड़ती है। आर वेक्टर मॉड ऑफ आर और डेल आर अपान डेल एक्स डेल आर अपान डेल वाई डेल आर अपान डेल जेड, इतना निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको क्या करना है।
ठीक है। तो अब देखिए आपको निकालना है ग्रेडियंट ऑफ 1/r। तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r यानी डेल 1/r फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेल 1/r की वैल्यू क्या होगी? डेल 1/r इक्वल टू ये डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड 1/r हो गया। ब्रैकेट खोल दीजिए, है ना, ये डेल की वैल्यू होती है। इसको बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ब्रैकेट खोल दीजिए, तो आई कैप डेल अपान डेल एक्स 1/r प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई 1/r प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड 1/r। ठीक है, 1/r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 1/r का हो जाएगा -1/r²। और चूंकि x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल r अपान डेल एक्स और इंटू में आ जाएगा प्लस जे कैप इंटू -1/r² डेल r अपान डेल वाई प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/r² इंटू डेल r अपान डेल जेड। डेल r अपान डेल एक्स की वैल्यू रख लीजिए x अपान r, फिर इसकी y अपान r और इसकी z अपान r -1/r², तो सब में आ ही गया है। अब -1/r³ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ठीक है, इसको आप r वेक्टर लिख सकते हैं। तो -r वेक्टर अपान r³ हो गया, किसकी वैल्यू? ग्रेड 1/r की वैल्यू। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। फार्मूला देखिए, फार्मूला आपके सामने है। तो फाई का अगर होता है तो ग्रेड फाई डॉट ए कैप, जिस डायरेक्शन में निकालना है आपको r वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, तो क्या हो जाएगा? और किसका? 1/r का। तो ग्रेड 1/r डॉट r कैप का मतलब r वेक्टर अपान मॉड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, तो ग्रेड 1/r की वैल्यू -1/r³ इंटू r वेक्टर आया, फिर डॉट r वेक्टर अपान मॉड ऑफ r वेक्टर को स्मॉल r लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये r जो है तो स्केलर क्वांटिटी है, तो r³ और r मिला के -1 की पावर -1/r की पावर 4 हो गया। r वेक्टर डॉट r वेक्टर क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कर दो r का r वेक्टर से डॉट करोगे तो x² प्लस y² प्लस z² आएगा, जिसकी वैल्यू r² हो जाएगी। तो देखिए दो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो -1/r²। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आ गया? -1/r²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट स्टोक्स थ्योरम। देखिए 3 थ्योरम यहाँ पर हैं, स्टोक्स थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। तीनों के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको तैयार रखना है तीनों का। तो यहाँ पर आपसे स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा गया है, 2003, 15, 21 में ये स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखिए क्या है कि इफ़ एफ वेक्टर इज एनी कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, मतलब एफ वेक्टर क्या है? एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एंड एस इज ए सरफेस बाउंडेड बाई द कर्व सी। तो ये मान लीजिए ये वाला जो कर्व्ड पोर्शन है ये बाउंड हो रहा है किससे? सी से, इसकी बाउंड्री सी है। ठीक है, जैसे आपका हेमिस्फीयर टाइप का है, तो ये जो हेमिस्फीयर का सरफेस है वो कैपिटल एस, हमने कहा कैपिटल एस, वो बाउंड किससे होगा? एक सर्किल से बाउंड होगा जिसकी बाउंड्री सी है। इस तरीके का कोई भी सरफेस होगा उसकी जो भी बाउंड्री होगी तो बाउंड्री क्या होगा? सी होगा और सरफेस आपका एस होगा। ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलर यहाँ दिखा दिए कि यहाँ हेमिस्फीयर का एग्जाम लेके आपका क्यूबॉइड हो सकता है, कोई प्लेन का भी सरफेस हो सकता है। तो कोई सरफेस होगा तो जिससे वो बाउंड होगा, जिससे वो सरफेस बाउंड होगा उसकी बाउंड्री को हम लोग सी बोलेंगे और सरफेस को एस कहेंगे। तो क्या हुआ कि एफ वेक्टर इज एनी कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड एस इज ए सरफेस बाउंडेड बाई द कर्व सी, है ना। देन क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, वेयर एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? एन कैप ये जो आपने सरफेस एस लिया है, ठीक है, उस सरफेस पे के किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है और इसका नेबरहुड यानी ये छोटा सा पार्ट हमने लिया, इसका सरफेस एरिया डी एस है, कैपिटल एस। तो इसका जो हेमिस्फीयर जो हमने लिया है उसका कर्व्ड वाला पोर्शन वो तो उसका सरफेस एरिया कैपिटल एस है, लेकिन जो स्मॉल पार्ट लिया है इसका एरिया हमने डी एस बोल दिया है ना। इसका यहाँ जो डी एस लिखा है वो स्मॉल पार्ट का एरिया है। एन कैप क्या हुआ? इसके किसी भी पॉइंट पे
आउटवर्ड ड्रान नॉर्मल वेक्टर, यानी नॉर्मल खींचना है लेकिन वो आउटवर्ड अंदर की तरफ नहीं, नॉर्मल जो है वो आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में खींचना है, सरफेस के बाहर की तरफ खींचना है, ठीक है। और एफ वेक्टर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, एफ वेक्टर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो वेयर एन कैप इज द आउटवर्ड ड्रान यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एन कैप इज द आउटवर्ड ड्रान यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है किसका, स्टोक्स थ्योरम का। अब क्वेश्चन में आपसे स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करवाते हैं, है ना, या लाइन इंटीग्रल बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, तो आपको इससे निकालना होगा, या सरफेस इंटीग्रल बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, तो आपको लाइन इंटीग्रल से निकालना होगा। तो हालांकि यहाँ पर केवल स्टेटमेंट पूछा गया तो आपको इतनी चीज़ बता देनी है, फिगर जरूरी नहीं है, चाहो तो अपने समझने के लिए बना सकते हैं फिगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है, जो कर्व दिया होगा उसको एक साइड में लाके हम लोग फाई मान लेते हैं उसको, तो जेड को उधर ले लो या इस दोनों क्वांटिटी को उधर ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जेड को उधर कर लिया तो हमारी दो क्वांटिटी, दो वेरिएबल पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसको भी इधर किया कर सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मान लिया, तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप डेल फाई पान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई पान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई पान डेल जेड। ये क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, है ना। डेल की वैल्यू रखोगे, डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, और फाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2x हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में 2y, जेड के रिस्पेक्ट में 2z, और इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो, जो पॉइंट दिया है 1 0 -1, इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखना है, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -1। तो ग्रेड फाई एट 1 0 -1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2i कैप, y की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, z की जगह -1 तो माइनस का 2k कैप। तो ग्रेड फाई, मॉड ऑफ ग्रेड फाई, इसका मॉडुलस निकाल लो, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, √4 + 0 + 4, तो √8 का मतलब 2√2 आ गया। यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट एट 1 0 -1, इसको एन कैप से डिनोट करते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को एन कैप से, तो एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई इस पॉइंट पर एट दिस पॉइंट। तो आपने जो ग्रेड फाई निकाला है, ये वाला ग्रेड फाई नहीं यूज करेंगे, इस पॉइंट पर कहा है तो हम लोग ये वाला ग्रेड फाई यूज कर लेंगे, तो ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई, इसी का मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू आपकी 2√2 निकली है, तो 2√2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे 2, तो आई कैप माइनस के कैप अपॉन √2, ठीक है। ये हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, किस पर, सरफेस पे, ये सरफेस है, इसके किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट इस पर होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -1 रख लो इसमें, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू -1, है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसके सरफेस पे है, वहीं से नॉर्मल निकाला गया, तो एन कैप की वैल्यू हो गई आई कैप माइनस के कैप अपॉन √2, है ना। तो किसी भी सरफेस का नॉर्मल निकालना हो तो उसको राइट साइड 0 करके सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, उसको फाई मान लो, फिर ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई, वो आपका एन कैप हो जाता है, ठीक। तो अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ f वेक्टर इक्वल टू दिस इज ए सोलेनोइडल वेक्टर। 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन एक ट्यू में। तो f वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनोइडल वेक्टर इफ डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर इक्वल टू 0, ये फार्मूला है। डाइवर्जेंस अगर 0 है किसी वेक्टर का तो वो वेक्टर सोलेनोइडल वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि f वेक्टर सोलेनोइडल है, इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस 0 होगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर 0, तो इस f वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालो। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए तो कितना आएगा, m आ जाएगा, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को y के रिस्पेक्ट में तो -5 हो गया, के कैप के कोफिशिएंट को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2 हो गया, दिस इक्वल टू 0, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर इक्वल टू 0, तो कितना आ गया ये, m - 3 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 7 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किया। थैंक यू।